मोबाइल ऐप के तौर पर मौजूद रहे टिकटॉक जैसे 59 चीनी जासूसों को तो पहले ही भारत निकाला दिया जा चुका है और अब तकरीबन 275 चीनी मोबाइल ऐप्स की स्क्रूटनी शुरू हो गई है। मॉनिटरिंग में अगर खरे नहीं उतरे तो जिन चीनी ऐप्स पर भारत की दूसरी डिजिटल स्ट्राइक हो सकती है, उसमें चीन की सबसे ताकतवर इंटरनेट कंपनी टेंसेंट का पबजी गेम शामिल होगा। पबजी से बच्चों पर पड़ रहे असर को लेकर बहस पहले से ही चल रही है, लेकिन अब भारत की डेटा संप्रभुता के मद्देनजर इस चीनी ऐप पर भारत की त्योरियां चढ़ सकती हैं। शाओमी के जिली, अलीबाबा के अली एक्सप्रेस और टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस के रेसो और यू लाइक जैसे ऐप्स पर भी अब की बार मॉनिटरिंग हो रही है। अगर हम अभी आपको बात करें इन पूरी वेबसाइट्स की, चाहे हम Xiaomi की बात करें या फिर हम बात करें पबजी की, अलीबाबा एक्सप्रेस की वेबसाइट्स हैं जो अब स्कैनर में आती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इसको पूरी तरह से ध्यान करता है, इसे होम मिनिस्ट्री भेजा जाएगा और एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। गवर्नमेंट के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि काफी गंभीरता से ले रहे हैं। 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन करते हुए भारत ने साफ कहा था कि ये भारत की संप्रभुता पर खतरा है। पिछले हफ्ते सरकार ने इन मोबाइल ऐप्स के 47 वेरिएंट्स को भी प्रतिबंधित कर दिया। इन 47 ऐप्स में हेलो लाइट, बीगो लाइट और कैम स्कैनर एडवांस्ड जैसे ऐप्स हैं। इन्हें गूगल के एंड्रॉइड और आईफोन के iOS ऑपरेटिंग सिस्टम से हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। इन ऐप्स के साथ एक बुनियादी चुनौती है, वो साइबर सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि अधिकांश से जो चाइना के ऐप्स हैं वो न केवल आपका डेटा एकत्रित करते हैं बल्कि साथ ही साथ आपसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय ऐप्स की तुलना में बहुत ज़्यादा परमिशंस और अनुमतियां मांगते हैं। उसका सीधा असर ये होता है कि आपके अपने मोबाइल फ़ोन में एक अपना पर्सनल जासूस आकर बैठ जाता है। चीनी मोबाइल ऐप्स को लेकर भारत की सख्ती बता रही है कि ये सिर्फ लद्दाख की तनातनी का जवाब भर नहीं, बल्कि ये बता रहा है कि डेटा सुरक्षा को लेकर भारत बेहद संवेदनशील हो चुका है। पिछले हफ्ते G20 देशों के मंत्रियों की वर्चुअल समिट में IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डेटा संप्रभुता पर खरी बात की थी। The digital economy must go hand in hand with data economy. We also need to acknowledge the sovereignty over data, and we are very clear that the data must belong to the sovereign nation concerned to protect also the privacy of its people. डेटा सुरक्षा पर भारत की गंभीरता में चीन खलनायक की तरह नजर आ रहा है, तो इसकी वजह है उसका नेशनल इंटेलिजेंस लॉ। यह कानून चीन की कंपनियों को विदेश में उसका जासूसी एजेंट्स बनने के लिए मजबूर करता है। ये जो एप्स है चाइना के, ये चाइनीज कंपनी सारी की सारी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल है टू द पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना एंड टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वास्तव में हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत जबरदस्त खतरा है। कानून की मजबूरी के साथ साथ चीन की मोबाइल कंपनियों के मालिकों की आस्था भी सीधे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में है। अलीबाबा के जैक मा, टेंसेंट के पोनी मा, शाओमी के लेई जुन और बाइडू के रॉबिन ली का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से सीधा संबंध है। ऐसी क्या वजह है जो चीनी कंपनियां कम्युनिस्ट पार्टी के आदेशों का पालन करने पे मजबूर हो जाती हैं? चीन की पूरी आबादी में 9 करोड़ जनता कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य है, जिनमें कई बड़ी कंपनियों के सीईओज और मालिक भी शामिल। 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर जब भारत ने बैन लगाया तो चीन ने इसे ट्रेड नियमों का उल्लंघन बता दिया, लेकिन डेटा चुराने पर कटघरे में खड़े चीन की इस दलील को भारत अब मानने को कतई तैयार नहीं।